मोशन तो हमने देख लिया। अब हमें देखो क्या होता है, जब कोई बॉडी मोशन में होता है, मूवमेंट में होता है, तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कवर करते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है इसका यूज सेम सेंस में करते हैं, लेकिन इन फिजिक्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं मोशन में, अब हम लोग ये तो देख लिया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, मूवमेंट में है, मूव कैसे करता है और कैसे पता चलेगा कि वो मूवमेंट किया। ये तो हमने सीखा ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट किया, कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट किया। चेंज इन पोजीशन से, पोजीशन को चेंज किया तो मूवमेंट किया विद द टाइम, समय के साथ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना बच्चे, तो वो क्या करता है, जिस पाथ पे वो चल रहा होता है ना, उस पाथ का कुछ लेंथ कवर करता है, यानी कि डिस्टेंस कवर करता है, या यूं कह ले डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो अब ये दो चीज को हमें समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, अलग अलग समझते हैं इसको। चलिए अब समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली चीज है हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। डिस्टेंस को समझना तो बहुत आसान है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आप डेली अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है, तो आप उसे बता देते हैं कि भाई मेरे घर से मेरा स्कूल जो है वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जो भी डिस्टेंस हो, जो भी आप बता रहे होंगे उसे क्या है वो आपको पता होगा। तो आप सिंपली उसे बोलते हैं कि हमारे स्कूल जो है हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो ये जो आप बोल रहे हैं 2 किलोमीटर दूर है, यही क्या है, यही तो डिस्टेंस है। 2 किलोमीटर है। यहाँ आप ये नहीं बोल रहे हैं 2 किलोमीटर है तो किधर है, ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है, नीचे है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप सिर्फ उसे बोल रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है वो हमारे घर से 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है। तो ये है क्या, यही तो है डिस्टेंस। आप लेंथ बता रहे हैं उस रास्ते का जिस रास्ते से आप डेली स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये होता है सिंपल डिस्टेंस। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पिक्चर से। एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक है बच्चे, देखो क्या होता है इसमें। हम कुछ इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा। इसका कुछ नाम भी दे देते हैं। इस तरह से हमने नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमने एक नाम दे दिया इसका, इस पिक्चर का। अब देखो हमें समझना है सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। तो देखो बच्चे, मान लो कि कोई आदमी ए पर रहता है, इस पॉइंट पे उसका घर है, और उस आदमी को जाना है, यहां पे आना है, सी पे आना है। उस आदमी को सी पर किसी काम से उसको जाना है, इस जगह पे जाना है। इस जगह पे आप रह रहे हैं, मान लीजिए ना आप ही हैं, आपका घर ए पर है, आपको सी पर आपका कोई एक दोस्त है जिससे आपको मिलने के लिए जाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट सी पर नहीं जा रहे हो। आप कह रहे हो कि ऐसा है ना कि मेरा 2 दोस्त है, एक दोस्त का घर बी पर भी है। यहाँ पर आपका फर्स्ट फ्रेंड रहता है और यहाँ पे आपका सेकेंड फ्रेंड रहता है। आपको मिलना है दोनों से, फर्स्ट से भी मिलना है जो बी पे रह रहा है, और सेकेंड से भी मिलना है जो सी पे रह रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि पहले ऐसा करते हैं ना, हम पहले जो बी पे रहा था उससे मिल लेते हैं, पहला दोस्त जहाँ रह रहा है उससे मिल लेते हैं, उससे कुछ अर्जेंट काम है हमको, पहले उससे मिल लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आते हैं बी पे, यहाँ से यहाँ आ गए। उसके बाद फिर इससे मिल लिए, इसके यहाँ चाय नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया आराम से। उसके बाद इनसे जो काम था, बातचीत उचित था, करना था आपको, सारा कर लिए। उसके बाद फिर आप वहाँ से चल दिए और चले किसके पास, जिसका घर सी पर था, सेकेंड फ्रेंड के पास। यहाँ पर आप आ गए। तो मान लीजिए कि आप यहाँ से जो गए थे तो ये 5 मीटर डिस्टेंस था, ये था आपका 4 मीटर, या मान लेते हैं ये 3 मीटर था, और ये 4 मीटर है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आप जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए,
आप तो ए से चले फिर बी पर आए, बी से फिर सी पर आए, तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपका आंसर यही होगा कि हम जो है ए से आए बी पे, यानी कि ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है 5 मीटर, अब बी सी कितना है 3 मीटर, यानी कि टोटल 8 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अगर आपसे फिर कोई आदमी पूछ दे कि आप जहां से चले थे, कहां से चले थे, ए से चले थे, फाइनली आप पहुंचे कहां पे, लास्ट में जाकर के सी पर। आपसे अगर कोई पूछ दे कि आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं, तो क्या बताओगे उसे, क्या स्टार्टिंग पॉइंट से हम 8 मीटर दूर हैं? स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है और फाइनल पॉइंट आपका सी है, जहां आप फाइनली पहुंचे हैं अपने दोस्तों से, पहला दोस्त से मिलते हुए आप फाइनली आप सेकेंड दोस्त के घर पहुंचे हैं। तो जहां आपका घर है और सेकेंड दोस्त का घर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका है क्या, ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका आंसर ये नहीं होगा कि हम स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर दूर हैं। आपसे अगर कोई पूछता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, छोटा डिस्टेंस क्या है, सबसे छोटा। और स्ट्रेट, छोटा होगा तो स्ट्रेट तो ऑटोमेटिक होगा, वो सबसे छोटा सब और होगा तो स्ट्रेट होगा। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अभी आप कितना दूर हैं, तो आप इसका मतलब वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप जहां से चले और फाइनली जहां पर पहुंचे, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट डिस्टेंस क्या है। तो यहां दिख रहा है 4 मीटर है। तो ये शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट डिस्टेंस जो है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे यहाँ पे, वो डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर। अगर आपको इस बी से नहीं मिलना होता तो आप डायरेक्ट ए से सेकेंड दोस्त के पास जा सकते थे, इस शॉर्टकट रास्ता से, जो सबसे छोटा रास्ता है, और यहां पर पहुंच जाते और सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट कवर करते। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये देखिए, अगर आप इस रास्ते में चलते हो ए से सी की ओर, जो छोटा रास्ता है, तो क्या इस रास्ते में आपको कहीं पर टर्निंग उर्निंग लेने की जरूरत है? कहीं पे आपको टर्निंग लेना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा? यहाँ तो टर्निंग ले लिया आप, ऐसे नहीं गए, यहाँ से घूम गए ऐसे, लेकिन ये इसमें कहीं टर्निंग की जरूरत है नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्ट पाथ है। लोग कहता है ना कि सीधे चले जाना, डायरेक्टे पहुंच जाओगे। वो ये भी बोल देता है कि सीधे चले जाना, डायरेक्टे पहुंच जाओगे। यानी उसका कहना है कि आपको टर्निंग कहीं नहीं लेना है, सीधे चले जाना, मतलब एक डायरेक्शन बता दिया आपको कि आपको सीधे इसी डायरेक्शन में चले जाना है। ठीक है, कहीं टर्निंग लेने की बात उन्होंने आपको नहीं कहा। सेंस को समझिए। अगर आप मार्केट में कहीं जाओगे और कहीं आपको जाना है और आपको नहीं पता है कि रास्ता कैसे कैसे है, तो कभी कभी किसी आदमी से पूछोगे ना कि भाई यहाँ से हम कैसे जाएं, तो वो आदमी बोलेगा ना कि ये रोड पकड़ लो और सीधे डायरेक्टे चले जाओ, पहुंच जाओगे। तो डायरेक्ट मतलब क्या, सीधे, डायरेक्ट और सीधे बोल दिया। सीधा मतलब स्ट्रेट कह रहा जाने के लिए, और डायरेक्ट मतलब कह रहा है कि कहीं टर्निंग नहीं लेना है, सीधे डायरेक्शन में चले जाना है, सीधी दिशा में जाना है, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिसको हमने बताया कि शॉर्टेस्ट होता है, स्ट्रेट होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ एंड स्ट्रेट लेंथ ऑफ द पाथ, उसमें कहीं टर्निंग वगैरह नहीं होता है, उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है जो फिक्स होता है। तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ? ए से सी की ओर। किस डायरेक्शन में हुआ? तो हम ऐसे डायरेक्शन को दिखाते हैं, जैसे ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। फिजिक्स में हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। तो कैसे हुआ ये, किधर है ये? ईस्ट की ओर है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट
डायरेक्शन। यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यही होता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए हम इसको डिफाइन कर लेते हैं दोनों को कि ये होता क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको कि डिस्टेंस क्या होता है। अब फिर से एक बार सुन लो। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। किसी मूविंग बॉडी के द्वारा किसी पाथ का कवर किया गया लेंथ बिना दिशा का, बिना डायरेक्शन का परवाह किए हुए, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने तो यहां पर देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप चले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट along with डायरेक्शन, along with डायरेक्शन। आप जहां से चले और फाइनली जहां पहुंचे, उन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, छोटा लेंथ होगा किसी पाथ का और डायरेक्शन के साथ होगा, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? चलिए अब इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? ये कुछ नहीं है बच्चे, बस सिर्फ दोनों लेंथ है पाथ का, डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों पाथ का ही लेंथ होता है। लेकिन एक ऐसा लेंथ होता है जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ऐसा लेंथ होगा जिसको डायरेक्शन से मतलब होता है, उसको डायरेक्शन भी देना होता है, उसको डायरेक्शन चाहिए होता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दोनों लेंथ ऑफ द पाथ ही है, लेकिन एक में डायरेक्शन होगा, प्रॉपर उसका डायरेक्शन होगा, एक का डायरेक्शन नहीं होगा। वो बिना डायरेक्शन का परवाह किए हुए आप चलते जाओ, जहां आपको जाना है चलते जाओ, वो डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, तो उस पाथ का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो किसी रोड पर किसी फिक्स डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में जो आप उस रास्ते का जो लेंथ कवर कर रहे हो, वो लेंथ आपके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आप लिखो यहां पे डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल लेंथ of path covered by a moving body irrespective मतलब बिना परवाह किए हुए, irrespective of डायरेक्शन, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। irrespective of डायरेक्शन is called distance, चलो एक एग्जांपल दे देते हैं आपको हम। मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, इस तरह से बना हुआ है, और यहां पे आप खड़े हैं ए पर, आपको बी पर पहुंचना है। तो ए से बी तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड नहीं है, यही सिर्फ एक रोड नहीं है, कुछ रोड ऐसे भी है, ऐसे ऐसे घूम के भी गया हुआ, ऐसे फिर ऐसे आया है, कुछ रोड ऐसे भी गया हुआ है, ऐसे ऐसे आया हुआ। ठीक है, दो यानी कि ए से बी तक पहुंचने का आपके पास तीन रास्ता है, एक तो यहाँ ऊपर से है, एक इसके नीचे से है, एक ये भी है। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो ऐसे, तो देखो हर टाइम आपका डायरेक्शन बदल रहा है, आप अपने डायरेक्शन को फिक्स नहीं रख पा रहे हो। इस रास्ते पर भी अगर आप चल रहे हो तो भी आपका डायरेक्शन बदल रहा है, बाकी रास्ता लंबा भी हो जा रहा है। अगर आप इस पर चल रहे होते हो तो डायरेक्ट आप चलते हो, कहीं पर आपको टर्निंग उर्निंग लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो रास्ता होगा ना, इन दोनों रास्ते से छोटा ही होगा।
अगर ये 10 किलोमीटर है तो मान लेते हैं ये 8 होगा, लेकिन ये जो होगा इन दोनों से छोटा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्ट्रेट वाला जो सीधा है ना, वो छोटा हो जाएगा। तो यही छोटा रास्ता जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये बड़ा वाला जो लेंथ होगा इस रास्ते का वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब आपसे अगर कोई पूछे, अगर आप बोल रहे हो ऐसे, अगर आप डिस्टेंस को लिख रहे हो 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर से कहने का मतलब है सिर्फ आप लेंथ ऑफ पाथ बता रहे हो, किस डायरेक्शन में आपने गया आपको मालूम नहीं है, या फिर डायरेक्शन किसी प्रॉपर डायरेक्शन में आपने गया नहीं है। तो 50 किलोमीटर से कहने का मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो ऐसे 50 किलोमीटर डिस्टेंस, तो समझ जाओ कि ये उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखोगे, 50 किलोमीटर ही आप चले हो, ठीक है, लेकिन 50 किलोमीटर अगर आप चले हो ना, तो ऐसा है कि आप किसी न किसी डायरेक्शन में गए होंगे और स्ट्रेट लाइन में आप ट्रेवल किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा कि किस डायरेक्शन में आपने मूव किया। जैसे आपने वेस्ट में किया होगा तो यहाँ पे वेस्ट लिखोगे। ये होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विद द डायरेक्शन। ठीक, ये मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो डिस्टेंस क्या होता है आपने इसको देख लिया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं। अब लिखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखो द शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट। जैसे ही शॉर्टेस्ट वर्ड आता है ना सामने, तो स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, जैसे ही शॉर्टेस्ट आएगा तो शॉर्टेस्ट वही लेंथ होगा जो सीधा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। टेढ़ा लाइन जैसे करोगे वो छोटा नहीं होगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये देखो, द शॉर्टेस्ट लिखे हैं, डिस्टेंस फिर यहां पे लिख दिए, तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? आखिर डिस्टेंस ही है ये। लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है? डिस्टेंस। तो यहां पर भी डिस्टेंस वर्ड का यूज हो रहा है। दोनों एक ही चीज है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ऑफ द पाथ ही है, लेकिन एक का डायरेक्शन है और एक का डायरेक्शन नहीं है। एक को डायरेक्शन से मतलब है, एक को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट, STRAIGST। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, बिटवीन इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन किसको बोल रहे हैं? इनिशियल पोजीशन जैसे फर्स्ट टाइम में आपने ऑब्जेक्ट को देखा अपने रेफरेंस पॉइंट से, फर्स्ट टाइम जो आप देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने रेफरेंस पॉइंट से, और वो जितना दूरी पर आपसे है वही होता है उसका इनिशियल पोजीशन। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन, पोजीशन इज कॉल्ड displacement, is called displacement, is called displacement. The shortest distance between initial position and final position is called displacement. ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से फिर समझ लेते हैं, यहां पे फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे क्या होता है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मैं आपको यहां बता रहा हूं, आप यहां समझो सही से। जैसे हमने यहां पर पिक्चर ड्रॉ किया था, इससे पहले कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था, ऐसे हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये था हमारा 5, ये था 4,
ये था 3, ठीक है, A B C। पहले ये बंदा क्या करता है, A से B पे आता है और B से C पर आता है, ठीक है। A से आता है यहाँ पे B पॉइंट पे अपने दोस्तों से मिलने, उसके बाद B से फिर C पर आता है अपने दोस्तों से मिलने। यहाँ पे उसका फर्स्ट फ्रेंड है और यहाँ पे उसका सेकंड फ्रेंड है, ठीक है। तो अब जो है ये आदमी जो यहाँ से यहाँ आया B पे, B से C पे आया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 निकल रहा है। देखो हम दोनों डिस्टेंस पता करते हैं। एक डिस्टेंस तो 5 है, एक 3 है, 5 + 3 यानी कि 8 है। अगर वो आदमी यहाँ से यहाँ नहीं जाता डायरेक्ट, फिर यहाँ से यहाँ नहीं आता, वो सीधे ऐसे चले जाता, जैसे कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जितना दूर है अभी उसको अब लिखते हैं। अब एक डिस्टेंस और लिखो यहाँ पे, एक डिस्टेंस ये है। आखिर ऐसे गया B पे, फिर B से C पे, तो C पर ही पहुंचता है, लेकिन वो A से अगर सीधे जाता है तो भी C पर पहुंचता है। तो C पर पहुंचने का 2 रास्ता है हमारे पास, एक तो ये है ऐसे घूम के, एक तो ये भी है ना सीधा जाने वाला। तो दोनों रास्ता को आप देखिए। एक डिस्टेंस है आपका ओनली ये 4 मीटर, तो हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट मतलब छोटा वाला खोजिए। 2 रास्ता है आपको C पर पहुंचने का, 2 रास्ता, एक ऐसे जाकर के ऐसे घूम के, एक सीधा। तो एक 8 है, एक 4 है। तो सबसे छोटा वाला जो है ना यही डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब पोजीशन की बात करते हैं। तो हमने कहा था कि पोजीशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उस जगह का और जहां पे ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है पोजीशन। तो यहां पर हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी दिखाना है। तो मान लो कि ये आदमी जब A से A पर था, जब ये आदमी A पर था तो उसका जो रिफरेंस पॉइंट था वो भी वहीं पर था, रिफरेंस पॉइंट भी वही है उसका, ठीक है। जैसे आदमी यहां से चला था ना A से, तो उस आदमी का जो रिफरेंस पॉइंट है वो उसी जगह पे है जहां से वो चला, और इनिशियल पोजीशन भी उसका वही, इनिशियल उसका जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो भी वही है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे हम खड़े हैं तो हमारा जो है रिफरेंस पॉइंट भी यही है, और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम पोजीशन कहते हैं वो 0 है। इट मीन्स हम अपने रिफरेंस पॉइंट पर ही हैं, ऑब्जेक्ट रिफरेंस पॉइंट पर ही है, तो पोजीशन तो उसका यही हुआ। अगर ऑब्जेक्ट रिफरेंस पॉइंट पर ही है तो पोजीशन उसका वही हुआ। तो ये इसका पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। अब बाकी ये आदमी फिर C पर आता है, तो ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। तो अब रिफरेंस पॉइंट यहां लिए थे आप जब ये यहां पर था, लेकिन जब ये आदमी यहां पर पहुंचा तो अब रिफरेंस पॉइंट भी फिर यहीं रहेगा। तो फाइनल पोजीशन इसका क्या हुआ, यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इसका 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि उसका रिफरेंस पॉइंट और वो आदमी जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है। जहां पर ऑब्जेक्ट है ना जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को हमने रिफरेंस पॉइंट कंसीडर किया, तो पोजीशन क्या 0। तो इनिशियल पोजीशन 0 है। अब क्या कर रहा है, वो अपने रिफरेंस पॉइंट से आगे बढ़ जा रहा है। देखो यहां से आ जा रहा है यहाँ C पर, रिफरेंस पॉइंट यही रह गया लेकिन वो चला गया C पर। अब रिफरेंस पॉइंट और जहां पर ऑब्जेक्ट आया मूव करके C, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अब 4 मीटर। अब यहां पे फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चे, अब यहां पर इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा 4 मीटर। अब कहेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, इस फॉर्मूला से हमें पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव निगेटिव, इसीलिए बता रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, इसके डिफिनेशन में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन मतलब क्या, डिफरेंस पता करोगे ना कि फाइनल में और इनिशियल में क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस आएगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है। तो अब देखो ये 4 मीटर आपको बताना दिखाना है ना, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ, तो फाइनल पोजीशन कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक। देखो इसको मिटाओ थोड़ा सा,
ये आपका यहाँ पर रिफरेंस पॉइंट है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो रिफरेंस पॉइंट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पॉइंट पे था तो उसका पोजीशन था 0। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से अपने रिफरेंस पॉइंट से आगे चला गया, यहाँ पर आ गया, तो ऑब्जेक्ट और रिफरेंस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 मीटर। तो फाइनल पोजीशन कितना हुआ इसका? ये 4 मीटर, ये 4 मीटर हुआ फाइनल पोजीशन, यहाँ हुआ 0 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितना है? 4, यहां पर लिखो 4, माइनस इनिशियल पोजीशन कितना? 0। 4 में से 0 गया, कितना बचा? 4 मीटर। यही हुआ डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मूला को आप याद कर लो, याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो लिखो यहां पे फ्रेश करके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और डिस्टेंस से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसको बनाओगे। देखो बच्चे, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, आपके प्लेग्राउंड में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है बच्चों को खेलने के लिए। बच्चे उस पर गोल गोल घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ का मान लेते हैं हम, रेडियस है हमारे पास 7 मीटर। ठीक है, अब वो क्या करता है, कोई लड़का क्या करता है, इस सर्कुलर पाथ पे घूमता है। मान लो यहां से घूमना शुरू किया, इस पॉइंट का नाम ए दे दो, इसका नाम ए दे दो। यहां से वो लड़का घूमना शुरू किया, आधा सर्कल कंप्लीट किया, यहां पर आ गया बी पर, आधा सर्कल कंप्लीट किया। एक बार क्वेश्चन सुनो, आपके प्लेग्राउंड में एक सर्कुलर पाथ है जिस पर बच्चे क्या करते हैं, गोल गोल घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो उसी खेलने के टाइम में कोई लड़का क्या किया, इस सर्कुलर पाथ पे घूमना चालू किया, किसी जगह से, जिस जगह से घूमना शुरू किया हमने उसको मान लिया ए पॉइंट। ठीक है, यहां से चला और यहां से चलते 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 वो आधा सर्कल पूरा किया, यहां पर आ गया बी पे। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर उस लड़के के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, अभी अभी हमने बताया था आपको, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो भाई फाइनल पोजीशन तो उसका ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर पता करना है तो एक लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन ही तो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन खींच दो। अब पहले ही क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आधा सर्कल कंप्लीट किया है, इसका मतलब आधा सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो ये जो लाइन आपने खींचा है, ये लाइन कहां से पास करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लाइन खींचा है वो लाइन कहां से पास करेगा? वो सर्कल के सेंटर से होकर के पास करेगा, और जो लाइन सर्कल के सेंटर से होकर के पास करता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, तो यही डायमीटर का जो लेंथ होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहां पे लगा दो, डायमीटर बराबर क्या होता है सर्कल का? अरे डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2r, रेडियस का डबल। तो कितना है आपका डायमीटर? रेडियस कितना है? 7 इंटू 2 यानी कि 14 मीटर। ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब कहता है डिस्टेंस भी बताओ हमको, सॉरी यहां डिस्प्लेसमेंट ऐसे, डिस्प्लेसमेंट को एस से नोट करो। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस को डी से करो। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें डायरेक्शन कहीं चेंज नहीं करना, सीधे उसको चलते रहना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इस पाथ पे जब वो घूमेगा ना, जब वो आदमी यहाँ पे होता है घूमने के टाइम में, तो उसका वेलोसिटी ऐसे होता है इस डायरेक्शन में, लेकिन वो इधर नहीं जा करके वो इधर घूम जाता है। तो देखो यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इधर नहीं जा करके इधर आया, तो यही यहाँ भी डायरेक्शन को चेंज किया। उसी तरह से हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। जब वही लड़का यहाँ पर पहुंचा होगा तो उसका डायरेक्शन ये होगा,
लेकिन इधर नहीं जाकर के वो इधर घूम गया। तो हर पॉइंट पे वो अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है, इसीलिए इस सर्कल पाथ पे जो घूमने वाला कोई इंसान है उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसीलिए इस सरकमफ्रेंस पे जो घूम रहा है कोई आदमी, इस सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा वो डायरेक्शन चेंज होने के वजह से वो डिस्टेंस होगा। तो आप निकाल लो इसको। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है बच्चे? 2 पाई आर, सबको पता है। सेमी सरकमफ्रेंस निकालेंगे, हाफ सर्कल का अगर निकालेंगे सरकमफ्रेंस तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2, यही ना होगा? निकालो डिस्टेंस। डिस्टेंस यहां पर निकल जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 2, यानी 2 कट गया तो यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फॉर्मूला पाई आर। ठीक, पाई का वैल्यू 22/7, हमारे पास रेडियस कितना है? 7, 7 कैंसिल इक्वल टू 22 मीटर, यानी ये निकल गया डिस्टेंस। यहां पर एक चीज और दिखने को मिल रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट को देखो और डिस्टेंस को देखो। डिस्टेंस बड़ा नजर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा नजर आ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक दिख रहा है बच्चे, फिजिक्स है ये, हर चीज दिखता है। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट निकला 14 और यहाँ डिस्टेंस निकल गया 22। ये बड़ा सा वैल्यू निकला है और ये छोटा सा वैल्यू निकला है, इसीलिए तो कहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां से एक चीज और भी आपने सीखा कि डिस्टेंस बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। हाँ, एक चीज याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ठीक, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारी चीज समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका। अब आगे हम फिर बात करते हैं अब बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो होता है ना बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चे, तो ये ओनली पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये निगेटिव नहीं होता है और जीरो भी नहीं होता है। काट दिए इसको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद इसको डिफाइन भी करेंगे। देखो, प्रैक्टिकली भी समझना है इसको, होता क्या है ये, पहले इसको ऐसे समझ लो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है? देखो बच्चे, मान लो कि एक रोड है। क्या है ये? एक रोड है। ठीक है, ये एक रोड है। इस रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी है इस रोड पे। आपके घर के सामने से रोड तो पास कर रहा होगा ना, आप डेली देखते होंगे रोड से गाड़ी जा रही है। बस उसी तरह से आप कंसीडर कीजिए इसको। ये एक रोड है, इस रोड पर कोई गाड़ी जा रही है। ठीक है, या खड़ी है या जा रही है, कुछ भी हो। मान लेते हैं कि अभी ये गाड़ी खड़ी है रोड पे और आप भी क्या कर रहे हैं ना, इसी रोड पर खड़े हैं, पीछे में, गाड़ी के पीछे। आपको समझा रहा हूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है। आप भी इस रोड पर खड़े हैं यहां पे और आपके सामने गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो जहां पर आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप खड़े हैं रोड पर, उस जगह को आप रिफरेंस पॉइंट कंसीडर कीजिए। मान लीजिए कि हम जिस जगह में खड़े हैं वो मेरा रिफरेंस पॉइंट है। मानना क्या है, रिफरेंस पॉइंट होता क्या है? जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं वही जगह तो रिफरेंस पॉइंट होता है। अभी अभी हमने आपको बताया, आप इस रोड पर खड़े होकर के गाड़ी को देख रहे हैं,
तो रोड, इस रोड पे आप जिस जगह में खड़े हैं, जिस पॉइंट पे, वही तो आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी यहां पर खड़ी है, ये गाड़ी आपसे खड़ी है 5 मीटर की दूरी पे। ठीक, और टाइम भी देखना होगा आपको। मान लीजिए कि आपने गाड़ी को देखा 5:30 बजे PM में, शाम के टाइम था ये। गाड़ी यहां पर खड़ी थी, कोई आदमी उतर रहा होगा गाड़ी से, ड्राइवर रोक दिया होगा इसको, आप यहां से देख रहे हैं खड़ा होकर के। जब देख रहे होते हैं आप, तो आपसे ये गाड़ी 5 मीटर की दूर पे खड़ा होता। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, ये गाड़ी खुल जाती है, निकल जाती है। ये गाड़ी निकल करके कुछ आगे चली जाती है, यहाँ पे आ जाती है गाड़ी। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे आती है 5:45 पे PM में। यहाँ पर भी किसी को उतरना होता है, तो यहाँ पर भी गाड़ी रुकती है। अब ये गाड़ी आपसे चला गया कितना दूर, मान लेते हैं पहले 5 मीटर की दूरी पे था, अब ये गाड़ी आपसे चला गया 10 मीटर दूर। ठीक है, तो जहां से आप गाड़ी को देख रहे हैं वही तो रेफरेंस पॉइंट है, और रेफरेंस पॉइंट और उस जगह के बीच का डिस्टेंस जहां पे गाड़ी खड़ी है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो यहां और यहां, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। ये पोजीशन P1 है और ये पोजीशन P2 है। P1 का वैल्यू है 5 मीटर और सेकंड पोजीशन कितना है, 10 मीटर। ठीक है, अब आपसे अगर हम पूछें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये गाड़ी यहां से यहां मूव किया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना दूर आगे गया ये। अब डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, बोले आप बोलोगे सर डिस्टेंस क्यों नहीं बोलेंगे, इसलिए कि ये गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम एज अ डिस्प्लेसमेंट इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है बच्चे, अरे फाइनल पोजीशन, लिखो PF, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन PI। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपका, देखो 10 मीटर, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। पोजीशन हम किसके रेस्पेक्ट में दिखाते हैं, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। यहां से देखना है आपको, यहां से पूरा यहां तक 10 मीटर, फिर यहां से यहां तक 5 मीटर। तो फाइनल पोजीशन कितना है आपका 10, अब माइनस इनिशियल पोजीशन कितना है, यहां से यहां 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा 5। ये 5 जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस में है कि माइनस में है, अरे ये तो प्लस में आया। तो प्लस क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ये +5 बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। ये जो 5 मीटर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, कितना दूर वो गया ये बता रहा है, कितना दूर गया, 5 मीटर गया। और ये प्लस क्या बता रहा है, ये प्लस बता रहा है डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है, हम जो बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में है। आप ये नहीं बोलोगे कि हम चले हैं 10 मीटर, तो आप क्या बोलोगे कि हम -10 मीटर गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। ऐसे आप कभी बोलते हो कि हम -8 मीटर गए हैं, नहीं, आप बोलोगे 8 ही मीटर गए हैं, आप 8 ही मीटर बोलोगे, लेकिन माइनस वहां यह बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में 8 मीटर गए। माइनस प्लस से कहने का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है साइन, और कुछ नहीं है वो। तो प्लस जो यहाँ पे बता रहा है वो डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर बता रहा है, देखो यहाँ पे, ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, जहां से ऑब्जेक्ट को आप खड़ा होकर के देख रहे हो, जहां से आप ऑब्जेक्ट को खड़ा होकर के देख रहे हो, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में जा रहा है, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट में आ रहा है, ये बताओ। ये रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, और जहां पर हम खड़े हैं जिस जगह में, वही जगह मेरा रेफरेंस पॉइंट है, वही जगह मेरा ओरिजिन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट
ओरिजिन के राइट साइड में मूव करता है ना, राइट साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। वही चीज यहां बता रहा है ये 5 मीटर जो गाड़ी मूव किया है वो रिफरेंस पॉइंट के राइट साइड में किया है। जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना, जिस जगह से, उस जगह के राइट साइड में किया है। डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सिर्फ यही नहीं होता है, लेफ्ट राइट भी तो डायरेक्शन है। हम किसी को बोलते हैं तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ, क्या इंडिकेट कर रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं, पीछे आगे खड़े हो जाओ, ये डायरेक्शन है। ऊपर नीचे आगे पीछे ये सब क्या है? ये डायरेक्शन है। सिर्फ डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है फिजिक्स में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, हम एंगल से भी डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है कब? जब कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के या ओरिजिन के राइट साइड में मूव करता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? ओके, ये हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। देखो प्रैक्टिकली मैंने आपको ये चीज बताया है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। देखो बताता हूं मैं, पहले प्रैक्टिकली समझ लो आप इसको, उसके बाद फिजिक्स के भाषा में समझाता हूं। देखो बच्चे, अब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। फिर हम यहां पे चलिए फिर से वही रोड लेते हैं, फिर से वही रोड है। इस रोड पे गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है इस रोड पे, और आप क्या कर रहे हो? इस गाड़ी को आप यहीं से देख रहे हो, जहां से पहले देख रहे थे आप। यहां से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहां पर आप खड़े हो। अब ये गाड़ी क्या कर रही है? ये गाड़ी जो है, जब फर्स्ट टाइम आपने इस गाड़ी को देखा तो ये गाड़ी आपसे 5 मीटर की दूर पर है, यानी कि इस गाड़ी का जो इनिशियल पोजीशन है वो है 5 मीटर। ठीक है, अब ये गाड़ी क्या कर रही है ना, पहले जो हम आपको बताए थे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी इधर जा रही थी, लेकिन ये गाड़ी अब उधर नहीं जा रही है, ये गाड़ी अब आ रही है इधर, आपके नजदीक में आते जा रहा है। आपने गाड़ी को देखा पहले कि आपसे 5 मीटर की दूर पे है, 10 बजे आपने देखा। अब 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ना अब यहां नहीं है, अब ये गाड़ी इधर आ चुकी है, ये गाड़ी अब यहां आ चुकी है ऐसे। अब ये गाड़ी आपसे आ गया है कितना मीटर की दूरी पे? मान लेते हैं 3 मीटर की दूरी पे। अब ये गाड़ी आ गया, अब ये गाड़ी आ गया आपसे 3 मीटर की दूरी पे, तो ये हो गया फाइनल पोजीशन गाड़ी का। ठीक है, अब जब मैं कहूं कि आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसका क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है? ये 3 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या है इसका? 5 मीटर। अब देखो 3 - 5 आ रहा है, यानी कि 5 में से 3 गया तो 2, 5 बड़ा है तो -2 मीटर। ये देखो निगेटिव वैल्यू आ गया। अब हमको डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना? -2 मीटर, यानी कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। ये निगेटिव क्या बता रहा है? ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो गाड़ी है, इसका जो मूवमेंट है वो ओरिजिन के यानी कि रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में नहीं है, वो रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, रोड है, यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी मेरे सामने है, गाड़ी जब इधर जा रही है तो यहाँ पर जो हम खड़े हैं जिस जगह में, वही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और गाड़ी फॉरवर्ड जा रही है आगे, तो हम कहेंगे गाड़ी राइट साइड जा रही है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जब गाड़ी उधर नहीं जाके इधर आएगी तो हम कहेंगे कि गाड़ी जो है वो ओरिजिन के या फिर रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में आ रही है। और जब गाड़ी लेफ्ट साइड में आती है ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अगर मूवमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो माइनस है, ये माइनस साइन जो है, ये बता रहा है कि गाड़ी का जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड की ओर यही बताता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है ये, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ से, थोड़ा छोटा सा, फिर आपको समझ में
आ जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो कि ये रोड है, आपके घर के सामने से रोड गई है और यहां पे आपका घर है बच्चे, ठीक है, ये यहां आपका घर है। आपने क्या किया, घर से निकला, आ गया रोड पे, यहां पे खड़े हो गए आके, ठीक है, आप रोड पे खड़े हो गए आकर के, घर से निकला रोड पर खड़े हो गए आकर के। अब रोड पर जब खड़े हो गए आकर के, तो रोड के जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वही आपका रेफरेंस पॉइंट है। जहां पे आप खड़े हैं, खड़े हो गए आकर के, वही आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब वहीं से आप जा सकते हैं या तो आगे या तो पीछे, जहां भी आपको जाना होगा। अगर आप जहां पर खड़े हैं उसके राइट साइड में अगर आप चले जाते हैं, आप खड़े हैं यहाँ पे ए पॉइंट पे, घर से निकला रोड पे चले गए, आप रोड पे जाकर के कहीं पे खड़े हो गए आराम से, तो खड़े हो गए हैं जहां पे जाकर के, वही आपका रेफरेंस पॉइंट है, वही आपका ओरिजिन है। अब आपका मूवमेंट जब भी होगा तो उसी जगह से होगा, या तो उससे आगे जाइएगा या तो उससे पीछे जाइएगा। जब आप आगे जा रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड मूव कर रहे हैं, अगर इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अगर आप इधर से पीछे आएंगे तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। प्रैक्टिकली आप इसको इस तरह से समझें, ठीक, यही होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जैसे मान लो ये एक रोड है, इस रोड पर कोई गाड़ी है, ये ठीक है, इस रोड पर कोई गाड़ी है, ये गाड़ी क्या हो रहा है, यहां से मूव करके यहां आती है, आपको समझना है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। देखो, जैसे मान लो कि यहां पे एक गाड़ी है, ये ठीक है, जिस जगह पे ये गाड़ी खड़ी है उसको मान लो ए पॉइंट। अब ये गाड़ी जो है यहां से यहां आती है, मूव करके यहां से यहां आती है, ऐसे ये गाड़ी फिर यहां से यहां आती है मूव करके, ठीक। अब देखो, ये गाड़ी ए से तो यहां पे आया बी पे, ए गाड़ी जो है ए से बी पर तो आई मूव करके, लेकिन फिर क्या हुआ, ये गाड़ी जो है बी से फिर आ गई मूव करके, कहां पे, ए पर। जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम रह जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे कि आप ही हैं, आप यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आ गए, जहां से आप गए थे फिर वहीं पे रिटर्निंग आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यही होता है यहां पे। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। चूंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन जो है वही इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस चीज को भी हम समझ गए। अब हम समझते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे, और डिस्टेंस जीरो भी नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस जीरो भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ आती है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ आई तो मान लो कि कितना आई, मान लेते हैं 5 मीटर, ए से बी पर आई 5 मीटर, तो इस कंडीशन में यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो 5 मीटर हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फिर रिटर्निंग यहीं पे आ गया, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है सर? वो ऐसा इसलिए होता है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से भी मतलब है। जैसे इधर से आप गए 5 मीटर तो ये प्लस हो जाता है, अब 5 मीटर आते हैं तो -5 मीटर हो जाता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट बताओगे तो इसको और इसको जब जोड़ोगे, जब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए जब इसको जोड़ोगे -5 को और +5 को, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। लेकिन डिस्टेंस में इधर से भी प्लस इधर से भी प्लस, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव तो डायरेक्शन की वजह से होता है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन डिस्टेंस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है डायरेक्शन वगैरह, तो वहां हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है।